देख रहे हैं, आज हरियाणा से पूरे मंडी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी। तो आइए आज जानते हैं उन्होंने इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था। नमस्कार जी। जो आज ये जुलाना में मीटिंग रखी गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जी आज का? हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से आज पूरे हरियाणा की कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और जींद मंडी के कुछ आढ़ती और प्रधान भी इस मंडी में आए, जिसमें आने वाले सीजन गेहूं के बारे में और दूसरी जो प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है उस पर विचार किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर सरकार जो डायरेक्ट पेमेंट किसानों को दे रही है वो हम उसको डायरेक्ट देने में उसके खिलाफ नहीं है, परंतु हमारी डिमांड है कि वो उनकी इच्छा के अनुसार दी जाए। अगर किसान ये चाहता है कि हमारा पैसा आढ़ती के पास आना चाहिए तो आढ़ती पे जाना चाहिए, अगर वो कहता है कि मेरे पास खुद के मेरे पास आना चाहिए तो मेरे पास आना चाहिए। इसी तरह से आने वाले गेहूं सीजन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हमारी मेन मुख्य डिमांड पिछले कई साल से चल रही है कि हमें आउट ऑफ प्रायोरिटी टेंडर दिए जाएँ एसोसिएशन को, ताकि जो मंडी एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट का लेबर का काम करना चाहता है उसको सुचारू रूप से अपनी मंडी के कारोबार को चला सके, सुचारू रूप से माल उठा सके, उसको इमीडिएट दिया जाए। इसी तरह से मार्केट कमेटी की अभी जो है सरकार ने जो है मार्केट फीस जो है 1% की जगह 4% कर दी गई है, जो एक भारी जो टैक्स फसलों के ऊपर लग गया है, जिससे किसान और आढ़ती बहुत नाराज़ हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि ये HRDF और मार्केट फी ये वही 1% कर दी जाए। आसपास के जो स्टेट हैं उनमें बहुत कम है, कहीं 1% है, कहीं 1.5% है। उसी हिसाब से एक सर्वे करके दूसरे स्टेट के बराबर हमारी जो है ना ये मार्केट फीस की है। इससे अलग हमारी दामी हमारी शुरू से जो है हमें 2.5% आढ़त के रूप में मिल रही है, परंतु पिछले 2 फसल से उसमें 3 रुपये 37 पैसे और दूसरी कटौती की गई है, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार से बहुत डिमांड हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो बाकी 2.5% बची हुई आढ़त है वो इमीडिएट आढ़तियों के पास करना। और जो हमने देखा MSP के लिए किसान जो आंदोलनरत हैं उसके बारे में आप क्या मांग करते हैं सरकार से? MSP कुछ फसलों पे है और कुछ नहीं है। हमारी डिमांड है कि सभी फसलों का MFC होना चाहिए और सरकार जो है उसका किसान का माल खरीदे मंडी में आने के बाद, परंतु वो सब आढ़ती के थ्रू होना चाहिए, ना कि सीधा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे कई बार विधायकों के विधायक जो भाषण सुनते हैं उसमें बताया गया कि भी सभी फसलों पर जो MSP है वो नहीं दी जा सकती, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती, परंतु यह भी आहिस्ता आहिस्ता जो भी है उसको जितने भी स्केल पे, जब आज सारे हिंदुस्तान की गेहूँ ये धान और दूसरी फसलें हरियाणा में बाजरा भी होगी, अभी उन्होंने मक्की भी कर दी, सरसों भी कर दी, आहिस्ता आहिस्ता आलू प्याज टमाटर सारे कर दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता एकदम नहीं हो सकती, तो आहिस्ता आहिस्ता तो हो ही सकती है ना जी। आश्वासन तो दे, एक कदम आगे तो बढ़े। अभी मक्का इन्होंने MSP पे कर दिया और सरकार खरीदेगी, 200 करोड़ रुपए भी इन्होंने भेज दिए एजेंसियों को, तो ये पहली है। ये क्यों कहे पे हम नहीं कर सकते? करेंगे, करने का आश्वासन दे, ताकि किसान ने 1 साल लड़ाई लड़ी है उसको उसका फल मिले। कौन किसके पास टाइम है कि 1 साल वो बॉर्डर के ऊपर जाके जो है ना जाके लड़ाई लड़े? अगर उनकी अपनी प्रॉब्लम थी तभी तो उसको बनाने के लिए उन्होंने 1 साल आंदोलन किया। धन्यवाद जी। आपका नाम जी? अशोक गुप्ता, प्रधान स्टेट। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हमारे साथ हरियाणा से हरियाणा मंडी एसोसिएशन के उप प्रधान श्री राजपाल सिंह लाठर जी। तो आपने कौन कौन सी मांगे सरकार के सामने रखी है, जो आढ़तियों को क्या परेशानियां आ रही हैं? जो हमारे प्रधान जी ने बताई यही सेम मांग हैं, जैसे कुछ दामी की है और ये HRDF की है, और कई मांगे पहले भी हम सरकार को दे चुके हैं, और हम कोशिश ये करेंगे सरकार अगर इन मांगों को जल्दी मानती है तो ठीक से, नहीं कोई भी कठोर कदम उठाने के लिए हमने सोच विचार करना पड़ेगा। और 11 तारीख को हम हर जिले वाइज मिनी सेक्रेटरीट में ज्ञापन देंगे DC साहब को, तब हमारी उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो हम कोई ना कोई कठोर कदम उठाएंगे।
और जो किसानों के जो 3 बिल वापस हुए हैं उस पर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें इससे खुशी है, ये काम ठीक किया है सरकार ने, ये अच्छा काम है। धन्यवाद।